बहुत जोर शोर से बज रहा आपके एग्जाम का रेडियो, मिटाने आपके प्रॉब्लम का पोलियो। मैं चंदन सर पेश कर रहा हूँ मॉडल क्वेश्चन का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज मॉडल क्वेश्चन क्लास 10 का मैं लेकर आया हूँ। ग्रामर पर मेरा फोकस है, पहले आगे आप जैसे डिमांड करोगे आपकी मर्जी। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, When the subject is the agent, जब सब्जेक्ट एजेंट होता है। देखो दोस्तों, ग्रामर जो मैं पोर्शन क्लियर कर रहा हूँ, साथ में महामंत्र भी आपको दे रहा हूँ कि ऐसा मैं इसको क्लियर करूँगा कि आपको आगे के जो भी क्वेश्चन आए इनके अलावे आपको उसमें सॉल्व करने में काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी हेल्प मिलेगा। आज मंत्र कुछ मिलने वाला है साथ साथ। जिसको भी ग्रामर में इंटरेस्ट हो उन सभी के लिए ये वीडियो है, लेकिन खास कर ये क्लास 10 वालों को भी काम आने वाला है। ध्यान से देखिए, When the subject is the agent, जब सब्जेक्ट एजेंट होता है, या दूध कहिए, वाहक कहिए, हेड कह लीजिए, और डूअर, या डू मैंने करना, डूअर करने वाला, ये करने वाला नहीं, करता कहो ना भाई सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट जो है हमारा डूअर हो, करता हो, किसी काम को करने वाला हो, ऑफ द एक्शन कार्य का करता हो, डूअर हो, तो कहते हैं द वर्ब इज इन द, वर्ब होता है किसमें? एक्टिव में होगा, क्योंकि एक्टिव का मतलब कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य नाम क्यों है? क्योंकि इसमें कर्ता हेड होता है, तो सब्जेक्ट हेड है, तो कर्तृवाच्य एक्टिव। आप भी हो जाइए एक्टिव। अगला क्वेश्चन, ही डॉट 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 दिस प्लेस लास्ट मंथ। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है विजिट्स, विजिट, विजिटेड, नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए? थोड़ा मंत्र देख लो। सिंपल पास्ट टेंस पहचानने का कुछ मंत्र दे रहा हूँ। अगर लास्ट या प्रीवियस के बाद कुछ भी लगा रहे, या शुरू में कुछ भी रहे उसके बाद एगो या बिफोर लगा रहे, 2 days एगो, 2 months एगो, ठीक है, या यस्टरडे रहे, या कोई पास्ट का टाइम ले ले, जैसे इन 2022, इन 2017, या 1 जनवरी 2021, या दिस मॉर्निंग, आज की सुबह। आज की सुबह तो बीत गई, ऐसा कुछ बीता हुआ अगर दिखा रहा हो, सिंपल पास्ट है वो दोस्तों। और वहाँ दिमाग को ज़्यादा मत करो, टेंशन मत दो, दिमाग को कहीं तो सीधा सा एकदम सुपर फास्ट बन के एकदम V2 लगा दो आप। ये V2 हमारा हो गया विजिटेड। आप भी विजिट करते रहिए आगे मेरे साथ। देखिए, सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया या करती थी, सो दैट, ताकि सी डॉट 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 पास। दोस्तों जब भी आप पर्पस की बात करो, उद्देश्य की बात करो, तो प्रेजेंट में मे का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में इसी को, घटना को अगर हम दिखाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो माइट हो जाता है। जब कोई घटना बीत, जब करती थी यानी बीत गया, उस बात को सुना रहे हैं हम ना, तो यहाँ पर दोस्तों सी माइट हो सकता है, पर्पस के लिए मे चलता है। इसलिए इतने सारे ऑप्शंस दिए गए ना, मे, मस्ट, ऑट, नॉन, ये सब को करो डनाडन डन, और नन को चुनो भाई, क्योंकि यहाँ पर माइट का प्रयोग नहीं किया गया है, और मे तो हो नहीं सकता क्योंकि मे प्रेजेंट में लगता है। ओके दोस्तों, एक बात बता दूँ, V2 कहाँ लगेगा आप पहचान गए? थोड़ा ये भी देख लो, हैव हैज हैड जब भी रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। एम, इज, आर, वाज, वर, बी या बीन, या कोई प्रीपोजिशन ले लो, इन, एट, आफ्टर, बिफोर, विद, विदाउट, या कोई एग्लू वर्ब प्लस यूज टू का प्रयोग रहे, एग्लू वर्ब प्लस यूज टू, आई एम यूज टू लाफिंग, इस तरह करके। तो इस तब में आप V4 लगाओगे सबके साथ। ये सब याद रखो। मेरा पहला वीडियो जो आया था इंट्रोडक्शन का, उसमें हमने यूज ऑफ वर्ब फॉर्म के लिए कविता के माध्यम से समझाया, तो जरूर वीडियो को सुन लीजिएगा। अगर आपने नहीं सुना तो, नहीं देखा तो। ओके, तो इतना सब कुछ आप समझ गए। V2 कहाँ लगेगा, V3 कहाँ लगेगा, V4 कहाँ लगेगा, समझ गए। तो V1 V5 का यूज हुआ ना आसान। इतना छोड़ के जो बचेगा V1 V5 लगाएंगे हम। ओके, एक बात ध्यान देना, जब पैसिव वॉइस की बात रहेगी तो हमेशा भीतरी लगेगा, ये सारा रूल फेल हो जाएगा। हमेशा भीतरी लगेगा पैसिव वॉइस की बात जब रहेगी तब। पैसिव वॉइस मतलब ऑब्जेक्ट हीरो रहेगा, ये मैंगो इज ईटन बाय मी, ए टाइगर वाज किल्ड बाय सोहन, ऐसा। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ तक बात हो गई थी पर्पस तक। अब आगे मेरा पर्पस देखिए, आई डॉट डॉट स्पीक 3 लैंग्वेजेस। मैं 3 भाषा, क्या मैंने, आपको क्या लग रहा है? ये कोई वक्ता है, अपने बारे में बता रहा है, तो अपनी काबिलियत से तो दिखाएगा। और अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो कुड तो हो नहीं सकता, तो कैन ही होगा ना। तो सीधा मतलब यहाँ नीड वगैरह कुछ नहीं शूट करेगा, कि अपने आप को बोलने की क्षमता को यहाँ वेरीफाई कर, ये हाईलाइट करना चाह रहा है कि मुझ में ये क्षमता है। तो वहाँ पर क्या देंगे हम? कैन। बोलने का स्टाइल समझो, किस रिदम से बोल रहा है कि मैं 3 भाषा बोल सकता हूँ, क्षमता दिखा रहा है अपनी। ओके, आगे देखो दोस्तों, सी डॉट 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 100 रुपीज़ फ्रॉम मी। आप आमतौर पर क्या कहोगे? उसने मुझसे 100 रुपया ले लिया, यही नहीं कहते हो?
तो ये सामान्य स्टेटमेंट जो होता है इफेक्टिव वे में वो यही ना होता है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर है तो यहाँ पर बोरोड सूट करेगा V2, ना बोलेंगे इज बोरोइंग, वो मुझसे 100 रुपया ले रहा है या ले रहा था, ले लिया, इस बात को हम जनरली बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम V2 का प्रयोग करेंगे। तो बोरो से हो गया बोरोड। आगे आपको बहुत कुछ करना है। बोरो मेरे साथ देखिए, चिल्ड्रेन डॉट 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 नॉइज इन द क्लास व्हेन द स्कूल एज, बच्चे जो है शोरगुल करते हैं इन द क्लास, क्लास में, व्हेन द टीचर इज एब्सेंट, जब टीचर एब्सेंट होते हैं, फ्रॉम द क्लास, क्लास से गायब रहे बच्चे को टिन टिन सुसु फुसुर फुसुर किसका फुर्सत मिलता है ना। तो बोलते हैं यहाँ क्या होना चाहिए, डैश नॉइज, मेक ए नॉइज, वेयर मेकिंग मेड। देखो दोस्तों ये हैबिट की बात हो रही है, स्वभाव की बात हो रही है। जब हैबिट और स्वभाव की बात हो ना तो वो V1 V5 लेता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर हैबिट की बात हो रही है कि बच्चे शोरगुल किया करते हैं, ये सब बच्चों की आदत है, ये कोई घटना नहीं है। घटना की बात जब होती है तो वो V2 होता है, ठीक है। और जब कोई आदत स्वभाव की बात हो V1 V5 से काम चलाते हैं। तो यहाँ पर हम मेक लेंगे V5, V1 लेंगे यहाँ क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन प्लुरल है, TPS रहे तब V5 लेता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में। चिल्ड्रन तो प्लुरल है, अगर यहाँ मिक्स होता भी ऑप्शन में तो आप नहीं मारते, ये गलत हो जाता, गुनाह। ओके आगे देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। देखो ही सेड टू मी, थोड़ा सा कंसेप्ट समझो दोस्तों। इनडायरेक्ट स्पीच जो कहते हो नरेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो नरेशन में देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है, देखो यहाँ सन लिखा है SON, और बाहर लिखा है हमने 1 2 3। तो बाहर का जो रहता है सेंटेंस उसका 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और अंदर जो SON मतलब S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, नो फॉर नो चेंज। तो जब बाहर का फर्स्ट पर्सन है ना, वो अंदर के सब्जेक्ट के हिसाब से आप चेंज करते जाओगे। पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, तो इस तरह से आप देखोगे तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो सीधा आपको शॉर्ट में इसको, ये दोस्तों अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़्यादा लंबा ना करके, सन बटा 123, सीधा समझो। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। पर्सन का चेंजिंग ऐसे होता है, पढ़ोगे डिटेल से। नरेशन के लिए वीडियो हो सकता डिमांड होगा तो मैं अलग से नरेशन का वीडियो भी ला दूंगा शॉर्टकट में। तो शॉर्ट मंत्र दे रहा हूँ। और कुछ बातें ध्यान देना दोस्तों, अगर से टू के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट रहे तो टेल में बदल जाता है, अगर ऑब्जेक्ट रहे तो, वरना नहीं। उसी हिसाब से सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। ये कॉमन सेंस, ये जनरली बताए, बाकी रूल तो बहुत है नरेशन में भाई। और वर्ब चेंजिंग के बारे में अगर देखोगे तो V1 V5 रहेगा तो उसको V2 बदल देना है। V2 में रहे तो हैड प्लस V3 में, हैव हैज रहे तो उसको हैड में, एम इज आर रहे तो वाज वर में, वाज वर रहे तो हैड बिन में। ये सारे चेंजिंग आपको याद रखने होंगे। ओके, याद रखिएगा ना, ये तो आप ही करना होगा, हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पर आप देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। फर्स्ट पर्सन चेंज टू किसमें बोले थे दोस्तों, सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आई के हिसाब से क्या होना चाहिए, ही। चलो ही तो मिला, ठीक है, ही मिल गया। और आगे देखिए, सेड टू है ऑटोमेटिक है दोस्तों, सेड टू को तो ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो टोल्ड हो जाएगा, तो ही टोल्ड मी, यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखें, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया जाता है, आपको याद रखना होगा जनरली। तो यहाँ दैट लगाया, फिर मैंने क्या कहा दोस्तों, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो आई चला गया किसमें, ही में, ही यहाँ तक ठीक है। फिर मैंने कहा था एम इजर को बदलना है वाज वर में, देखो वहाँ लिखाया है, तो हमने यहाँ वाज लिया है, ये भी ठीक है। बाकी चलिए तो करने नहीं बोले हैं, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अरे यही तो आंसर हो गया, देख लिया कितना सिंपल है। तो बस फटाक से मारो ना, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अब आगे दिखाता हूं थिएटर। पैसिव वॉइस की बात देखो, राम किल्ड अ टाइगर, अब एग्जांपल दिया था मैंने, ए टाइगर वाज किल्ड बाय सोहन, बस वैसे वही है। तो राम किल्ड अ टाइगर, तो एक टाइगर वाज किल्ड बाय सोहन किए थे, ए टाइगर वाज किल्ड बाय राम नहीं हो जाएगा सीधा सीधी वही चीज़। थोड़ा बनता कैसे है पैसिव वॉइस, ये भी थोड़ा सा शॉर्ट में देख लो। राम किल्ड अ टाइगर, ये क्या दोस्तों, लास्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो शुरू में आ जाता है एकदम फर्स्ट में, और शुरू का जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में चला जाता है, उसके पहले बाय लगता है। समझ में आ रहा है ना, इसके पहले बाय लगता है। जो नहीं समझता है आसानी से उसको फिर एग्जाम में बाय लगता है। तो यहाँ देखो दोस्तों, तो ए टाइगर शुरू में आ गया, सब्जेक्ट को मैंने कहा है लास्ट में बाय के साथ लिखो, यहाँ तक कर ली, कितना आसान है। देखो लास्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में ले आओ, शुरू में एकदम, और शुरू का जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में बाय के साथ लिख दो, कर लिए। अब एक चीज़ और जान लो कि बाय के पहले हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, हमेशा। इतना जो समझ में आ गया, तो कुल मिला क्या समझ में आया कि लास्ट का ऑब्जेक्ट शुरू में जाएगा और शुरू का जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में जाएगा, और बाय से सब्जेक्ट से पहले बाय होगा और बाय से पहले V3 होगा।
इतना याद हो गया। तो लास्ट में क्या होगा, V3 बाय सब्जेक्ट, V3 होगा, बाय होगा, जो शुरू का सब्जेक्ट उसको बिठा देना है, ठीक है। V3 लास्ट में V3 बाय सब्जेक्ट, और शुरू में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बीच में ही जो चेंजिंग होगा, एम होगा कि इज होगा कि आर होगा कि वाज होगा, सिर्फ इतना ही याद रखना दोस्तों, बात समझो। लास्ट में क्या किए, V3 बाय सब्जेक्ट, ये लास्ट में कर दिए, और शुरू का लास्ट का ऑब्जेक्ट शुरू में ले आए। इतना से ये जो वाज कहाँ से आया इसी को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर V2 का प्रयोग रहे सेंटेंस में तो ऑटोमेटिक वाज वेयर आएगा। V1 या V5 का प्रयोग रहे, यहाँ देख रहे हो किल्ड V2 है ना, इसलिए यहाँ पर वाज आया। अगर यहाँ V1 या V5 होता तो एमिजार होता, ओके। अगर यहाँ हैव या हैज या हैड का प्रयोग होता तो आपको उसको हैव या हैज या हैड प्लस बीन का प्रयोग करना पड़ता। अगर 2 प्लस V1 का प्रयोग यहाँ हुआ होता तो आपको 2B प्लस V3 करना पड़ता, 2B प्लस V3 माइंड को कीजिए फ्री। अगर मॉडल एल वर्ब का अगर बीन रहता तो भी वही चीज़ रहता, मॉडल एल वर्ब फिर B प्लस V3। तो ये सारे खाली ये यहाँ देखो, ये V2 है इसलिए यहाँ पर वाई लगा है। अलग अलग कंडीशन में क्या क्या होगा मैंने लिख दिया शॉर्ट में दोस्तों, तो समझ गए। शुरू का चला गया लास्ट में, तो लास्ट में सबसे पहले क्या होता है, V3 बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब शुरू वाला, ओके, और लास्ट वाला शुरू में आया था, क्लियर। ये वाज क्यों आया ये आपको समझा दिए, V2 है, बाकी रहने पर क्या होगा हम सब बता ही दिए। तो शॉर्टकट में आपका पैसिव वॉइस भी आप सीख गए, नरेशन भी सीख गए दोस्तों, तो बड़े आसानी से आप समझदार हो। तो यहाँ राम किल अ टाइगर के यहाँ जगह पर क्या हो गया, अ टाइगर वाज किल्ड बाय राम। तो कौन सा ऑप्शन हम मारते हैं भाई, सी, सही, समझे। दिमाग को नहीं कीजिए ज़्यादा अपना दही, बस इसको खाता वही लेना है या स्क्रीनशॉट लेना है कर लीजिए, ओके।